सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदी हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि बड़ा जश्न मनाया गया और इसमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, ये जश्न जो है इसमें बड़ी खुशी का इज़हार किया गया और तकरीबन हर जगह पे जुलूस और नारेबाज़ी की गई और रैलीज़ निकाली गई और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जैसे एक आज से पहले जैसे एक बसंत के लिए कैंपेन की गई थी कि तमाम लोग 6, 7, 8 को मनाएँगे, इसी तरह इसके लिए भी एक बहुत बड़ी कैंपेन की गई थी और एक बड़े जो है वो एक जश्न का जैसे बड़े इलाकों में जैसे लाहौर है, उसके मज़ाफ़ात है, तो तमाम इलाकों में जो है जैसे लाहौर था उसमें एक बड़ा जश्न जो है वो रैलीज़ की शक्ल में मनाया गया। सर पेट्रोल की कीमतें साथ ही बढ़ा दी गई। लोगों के लिए तो ये भी मसाइल है कि महंगाई इसका सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही है, क्या हालात है सर? थोड़ी आप अपडेट बताएं हमारे देखने वालों को। जी, बिल्कुल, जैसे आपको पहले भी बताया था कि जुम्मे वाले दिन पेट्रोल बढ़ा दिया था, तो गवर्नमेंट की जो वज़ीर है पेट्रोलियम के अली परवेज़ मलिक साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता रात फिर ₹20 इज़ाफ़े की खबरें जो है वो हुकूमत को भिजवाई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹20 तक इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं। हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो अब आप ये देख लें कि अब शायद हफ्ते वाले दिन जो है या 15 तारीख वाले दिन जो है वो जो पेट्रोल जो है फिर ₹20 बढ़ाया जाएगा। इससे मज़ीद जो है आप जैसे आप 4 से ₹15 है तो अब उसके मुताबिक फिर तो इंडिया यही दिया जा रहा है कि 5 साढ़े ₹500 तक जो है ये पेट्रोल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से खाने-पीने की अशिया और तेल, घी, चीनी, बसों के किराए हर चीज़ बढ़ जाती है और आगे की महँगाई की वजह से लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है। ऊपर से ईद उल अज़हा का जो इस माह के आखिर में ईद उल अज़हा भी है, तो हुकूमत ने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ये ज़रूर कहा है कि ईद से कबल यानी कि 20 से 22 तारीख तक मई की तमाम जो सरकारी और नीम सरकारी जो पेंशनर हज़रात हैं उनको पेंशन तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो महँगाई है इससे वो कैसे मुकाबला कर सकेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही और अभी आपने बताया कि महंगाई हो रही, तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही, मजदूर की मजदूरी भी बढ़ रही है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। जी नहीं, ये जो चीज़ें बड़ी देर से वहीं पर खड़ी हुई हैं, हुकूमत ने तो ये कहा था कि एक आम मज़दूर की तनख्वाह जो है वो 35 से 40,000 रुपया होगी, लेकिन आज भी एक आम बंदा जो किसी दुकान पर, किसी स्टोर पे या किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको तनख्वाह के तौर पर 25,000 रुपए के ऊपर नौकरी दी जाती है और उसको ये कहा जाता है कि अगर तुमने 25,000 रुपए करनी है तो करो, वरना हमारे पास नौकरी नहीं है। तो वो लोग बेचारे मजबूर होके कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 25,000 रुपए में वो नौकरी शुरू कर देते हैं, 25 से 27,000 रुपए में। तो जो कोई बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें जाके कहीं कोई बंदा जो है वो 40, 45, 50,000 रुपए में लगता है। लेकिन जिस तरह की ये महँगाई हो रही है, हुकूमत की तरफ से बजट पेश करता है तो कहा जाता है कि 15 से 20% तनख्वाहें बताई जाएँगी या बढ़ाई जाएँगी। लेकिन अभी तक का ऐलान के मुताबिक कोई भी जो है जिस तरीके से ये पेट्रोल की जो मद में बार-बार महँगाई की जा रही है, इसी तरह तनख्वाहों के अंदर कोई भी ऐसा इज़ाफ़ा पेश नहीं किया गया, ना ही बताया गया। अब देखना ये है कि क्या तो 10 जून को बजट पेश किया जाता है तो हुकूमत की तरफ से वज़ारत खज़ाना ने ये कहा है कि हम इंशाल्लाह जो तमाम पीछे की जो नुकसानात है वो पूरे कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। गरीब आदमी बिल्कुल पिछड़ा करा जा रहा है। सर यहाँ पे बड़ी तादाद में मजदूर बेचारे चौकों में बैठे होते हैं, बड़ी तकलीफ की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो डेली बेस पे जो काम मिलता है उसी से अपना सिस्टम चलाते हैं। वो तो शदीद मुतासर हुए होंगे ऐसी महंगाई से। जी, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा मुतासर है कि कई लोग तो वो हैं कि जो दिहाड़ी के लिए जा ही नहीं सकते। अगर दिहाड़ी के लिए चले जाएँ, एक आम मज़दूर जो है वो साढ़े 4,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है और एक जो मिस्त्री है, जो काम करने वाला है, वो 6,000 रुपया ले रहा है। लेकिन वो कहता है कि अब काम ही कोई नहीं है, लोग हमसे काम ही नहीं करवाते। जो बाहर के लोग हैं, वो कहते हैं हमने यही कमाना और यहीं से लेके जाना है। एक दिन दिहाड़ी लग जाती है, आगे से 2-3 दिन छुट्टी हो जाती है। ऊपर से लॉकडाउन का सिस्टम भी ऐसा ही, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार शाम को खाने के साथ वो बसता है, होटल लाइन के साथ वो बसता है। 8 बजे के बाद 10 बजे तक होटल लाइन को क्लोज़ कर दिया जाता है, टेक अवे पे ले दिया जाता है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है और वो इतनी ज़्यादा इस हुकूमत पे नाराज़ है कि उनका बस नहीं चलता। वो कहते हैं या तो हमें इज्तिमाई तौर पे आप हमें मार दें या हमें कोई ऐसा रास्ता बता दें कि हम इन पैसों में कैसे गुज़ारा कर सकें। अच्छा, मज़हबी नफ़रत, ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इस वक़्त इश्तिहारात ही उसे कह सकते हैं चल रहे हैं। सर ये बताइए कि वहाँ पे कोई अहमदी किसी को अगर कोई मुलाज़मत मिल जाती है तो आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती है और ये 1, 2, 3 कई जगह से अब आवाज़ें उठ रही हैं। तो क्या करें लोग? वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, अहमदी भी तो।
जी, बिल्कुल, ये तो बड़ी देर से पाकिस्तान में जो है ये इनके अहमदिया कम्युनिटी के साथ मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं। और अगर कोई बंदा किसी फैक्ट्री में, किसी दफ्तर में, किसी जगह पे काम करता है और उनको ये पता लग जाता है कि इसका ताल्लुक अहमदिया कम्युनिटी के साथ है, तो वो उसके साथ खाना-पीना बंद कर देते हैं, उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देते हैं और यहाँ तक भी होता है कि उसके खिलाफ मुखालफाना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, उसको नौकरी से निकलवा देते हैं, फिर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपसे चंद अर्सा पहले भी आपको बताया गया था कि स्कूल के हेडमास्टर है उनके खिलाफ कहा गया कि ये जी इनका तलब जो है कादियानी कम्युनिटी से इनको फौरी तौर पे हटाया जाए, बच्चों की तालीम का मामला। तो ओवरऑल जो है इसी तरह गुजरात में भी आपको बताया था कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक स्टेट जो थे प्रॉपर्टी डीलर जो थे उनके खिलाफ बहुत बड़ी कंपेन चलाई गई। तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है अहमदिया कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मुश्किल का जो है वो सामना है। उनको मजहबी तौर पे आज़ादी हासिल नहीं है, अपनी इबादत करने की आज़ादी हासिल नहीं है, आगे ईद आ रही है, ईद पे कुर्बानी करने की इजाजत नहीं है। अपने कब्रिस्तान में जो डेड बॉडी दफनाते हैं तो वहां पर उनको भी पूरी तरह जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती, उनको भी यही खतरा होता है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर जिस तरह के सर्वाइव किया जा रहा है। और अगर कोई बंदा खामोशी से कारोबार करता है तो जब उनको ये पता लगता है कि ये बंदा जो है वो अहमदिया कम्युनिटी से तल्लुक रखता है तो उसको फिर बदनाम किया जाता है, फिर उससे कारोबार लेन देन खत्म किया जाता है। तो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल का शिकार है। सर ये भी थोड़ा-सा बताइए, चिन्नौर, चिनाबनगर, लालिया, अहमदनगर यहाँ पे जो पिछले दिनों भी पुलिस की कार्रवाई हुई थी, जो लोग ये ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इत्तला है कि कई केस सामने आ रहे हैं, कई रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है इस वक़्त। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है अहमदनगर है, इस्लामनगर, लालिया, कोट वसावा, रजुआ, इन इलाकों में बहुत ज्यादा जो है मनशियात फरोशी की जा रही है और पुलिस जो है वो मुसलसल आंखें बंद करके बैठी हुई है। नौजवान नस्ल जो है उसको जो है वो बिल्कुल उन्होंने गड़े में पहुंचा दिया है। और वहां पर जो प्रेस क्लब है वहां के जो सदर थे उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। भवाना के जो प्रेस क्लब के सदर थे रफीक अहमद साहब उन्होंने भी इस पे आवाज उठाई है, लेकिन वहां पर बदकिस्मती के साथ कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जितनी नौजवान नस्ल है वो हीरोइन, आइस, चरस और शराब के नशे में बिल्कुल धुत हो चुकी है। और वो हर गली और मोहल्ले में उनको पता लगता है कि यहाँ पे कोई नशा करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वहां पर रहायशी जो है फलाही तंजीमें जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। और वो बारहा जो है आला इंतजामिया से मतलब एमएलए से भी कह चुके हैं कि हमारे इलाकों में मनशियात का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दे, हमारी नस्ल जो है तबाह हो रही है। लेकिन मुसलसल जो है पुलिस जो है वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रही, बल्कि यही लग रहा है कि बाद पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है और इनके साथ मिलकर जो है ये जो ड्रग डीलर्स हैं इनको सपोर्ट कर रही है। तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। और पुलिस को चाहिए वहां पर, आरपीओ फैसलाबाद को भी चाहिए कि वहां पर एक सख्त नोटिस ले, ताकि जितने भी करीब के जो मदाफात है वहां पर जितने भी लोग हैं नौजवान नस्ल है उनको आइस के नशे से, शराब के नशे से और चरस के नशे से बचाया जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है वो अपना किरदार ईमानदारी से अदा नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, मैं कल देख रहा था वहाँ में ये चुनाव नगर में कमिश्नर ने खुली कचहरी लगाई है, कभी चिन्नौर में लगाई है, कभी लालिया में लगाई है। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों को कवानीन के मुताबिक मुश्किलात का सामना होता है, पुलिस अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करती, दूसरे जो भी दफ्तरों में बैठे लोग फ़र्ज़ अदा नहीं करते, फिर इस तरह की खुली कचहरियाँ लगानी पड़ती हैं। यहाँ यूरोप में इसका तसव्वुर भी नहीं खुली कचहरी का, क्योंकि कवानीन का एहतराम किया जाता है, कवानीन के मुताबिक सब कुछ चलता है। तो ये एक एक शोबाज़ी आप कह सकते हैं, फ़ायदा इसका किसी को होता है या नहीं होता, लेकिन अगर आपके कवानीन मुल्क के ठीक, अगर वहाँ पे ये सब सही चल रहा, पहली चीज़ तो ये कि हमारे कवानीन, हमारा आइन वैसे ही इंग्लिश में, किसी को वैसे ही आज तक कौम को समझ नहीं आती कि हमने जाना किधर है, आना किधर है। हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी। पिछले दिनों यहाँ पे मुझे याद आ गया, एक उर्दू अदब की महफ़िल थी, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था वहाँ। वो ये कहने लगे जी एक साहब आ रहे हैं, उन्होंने उर्दू में इतनी मेहनत की, इतने अवार्ड मिले, ये किताबें लिखी, वो लिखी। वो साहब आते इंग्लिश शुरू कर दी। तो बाद में उनको बताया कि जनाब सारी ये आप वो कहते हैं अच्छा, इतनी तैयारी होती है हमारे लोग। बात बताने का मकसद है कि अवाम को पता ही नहीं आइन में क्या है, कवानीन में क्या है, कमिश्नर को पता नहीं होगा क्या है। तो ये एक ड्रामेबाज़ी होती है। लेकिन जहाँ तक ये नशावर चीज़ें हैं, ये नई नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रही है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यूरोप में हो, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, किसी जगह भी हो, अगर एक घर का बच्चा भी
اس گیم میں پڑ گیا تو سارے گھر کی جو گیم ہے ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کرے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھے، چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں۔